बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। फलस्तीनी नौजवान नायब बुकैली एल सल्वाडोर का सदर बन गया। बशार हुकूमत के साथ कम सतह पर सफारती ताल्लुकात हैं। तैयब एर्दोगान ने किया इकरार। सऊदी अरब ने कहा सीरिया से बैरूनी फौजों की वापसी चाहते हैं। ईरान की जासूसी के लिए इराक में सिपाहियों को रखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। इराकी लीडर्स ने किया गुस्से का इजहार। सदर ने कहा इजाजत नहीं देंगे। जमाल खशोगी केस में सऊदी अरब से जवाब चाहते हैं। तैयब एर्दोगान का मुतालबा। अमेरिका की खामोशी पर तनकीद। यूएई में पोप फ्रांसिस का तारीखी इस्तकबाल। अरब जमीन का दौरा करने वाले पहले ईसाई पेशवा बन गए। वेनेजुएला में फौजी मुदाखलत कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी। यूरोप में गेडो की ताईद बढ़ी। निकोलास मदुरो ने नए इलेक्शंस के लिए यूरोपीय मुल्कों की डेडलाइन रद्द कर दी। कहा ट्रंप एक और वियतनाम न बनाएं। बंगाल के हालात से सियासी माहौल गरमाया। ममता ने सदर राज के खिलाफ किया खबरदार। राजनाथ ने कहा दस्तूरी मिशनरी ठप हो गई। बंगाल की सूरत हाल पर पार्लियामेंट में हंगामा। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। एक फलस्तीनी नौजवान सेंट्रल अमेरिका के मुल्क एल सल्वाडोर का सदर बन गया है। नायब बुकैली का ताल्लुक फलस्तीन से है। उन्होंने सदारती इलेक्शंस में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। 1981 में पैदा होने वाले बुकैली 2015 में सैम सल्वाडोर टाउन के मेयर बने थे। उनका खानदान 20वीं सदी के शुरू में अल-कुद्स से लैटिन अमेरिका पहुंचा था। उनके वालिद सैन सल्वाडोर के एक इमाम हैं। इतवार की रात सुप्रीम इलेक्टोरल कोर्ट ने नायब बुकैली की कामयाबी का ऐलान किया। उन्होंने तकरीबन 54% वोट हासिल किए। इलेक्शंस में कामयाबी के लिए 50% से ज्यादा वोट हासिल करना जरूरी था। उनके हामियों ने इस कामयाबी पर सड़कों पर जश्न मनाया। इलेक्शन में 4 उम्मीदवार मैदान में थे और चारों ने करप्शन को खत्म करने, गैंग वार्स का सफाया करने और नौकरियों के मौके पैदा करने का वादा किया था। एल सल्वाडोर एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी 65 लाख है। फलस्तीनी तंजीम इस्लामी जिहाद ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक इसराइली फौजी को फलस्तीनी मुजाहमतकारों की फायरिंग में जख्मी होते हुए देखा जा सकता है। इस बारे में ज्यादा तफसीलात सामने नहीं आई। इसराइल ने गाजा सरहद पर हदबंदी का काम शुरू कर दिया है। फलस्तीनी इस मंसूबे से काफी नाराज हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने पहली मर्तबा इकरार किया है कि तुर्की सीरिया की बशार अल असद हुकूमत के साथ कम सतह पर राब्ता बनाए हुए है। तैयब एर्दोगान ने तुर्की की सरकारी टेलीविजन से बातचीत करते हुए कहा कि सीरिया की हुकूमत के साथ निचली सतह पर खारजा पॉलिसी की सरगर्मियां जारी हैं। 2011 में शुरू होने वाली सीरिया जंग के दौरान तैयब एर्दोगान ने बशार हुकूमत के मुखालिफ ग्रुपों की सरगर्मी से मदद की थी। सऊदी अरब के मुमलिकती वजीर खारजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि वो सीरिया से बैरूनी सिपाहियों के वापस जाने के इंतजार में हैं। अल अरबिया चैनल से बातचीत करते हुए आदिल अल जुबैर ने कहा कि हम चाहते हैं कि इसके नतीजे में सीरिया की आज़ादी और इत्तेहाद की हिफाजत हो। उन्होंने कहा कि हम यूनाइटेड नेशंस की करारदाद 2254 पर अमलावरी के ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए अरब मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के खिलाफ जासूसी के लिए इराक में सिपाहियों को रखना चाहते हैं। उनके इस बयान पर एक तनाज़ा पैदा हुआ है और इराकी लीडर्स ने गुस्से का इजहार किया। इराक के सदर बरहान साले ने कहा कि इस मकसद को बगदाद हुकूमत की मंजूरी हासिल नहीं है। ट्रंप ने एक दिन पहले CBS न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि अमरीकी सिपाही सीरिया और अफगानिस्तान से चले जाएंगे लेकिन इराक में रहेंगे। इसका एक मकसद ईरान पर नजर रखना है। ट्रंप ने यह बात मानी कि इराक में हमला करना और इराक में रहना एक गलती थी और ईरान पर हमला कोई ऑप्शन नहीं है। इराकी सदर ने कहा कि हमारा दस्तूर इराक को पड़ोसी मुल्क पर हमले या उसे निशाना बनाने के लिए इराक के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देता। सदर ने कहा कि अमरीकी सिपाही दोनों मुल्कों के बीच एक समझौते के तहत इराक में तैनात किए गए थे और इस दायरे से हटकर कोई भी कार्रवाई नाकाबिल कबूल होगी। इराकी सदर ने कहा कि ट्रंप ने इस मंसूबे के लिए इराकी हुकूमत की इजाजत हासिल नहीं की है और उन्होंने कहा कि अमरीकी फौज दहशतगर्दी से लड़ने के लिए यहां आई थी। अमेरिका के मुखालिफ शिया आलिम मुक्तदा असदर के ब्लॉक के लीडर शहबाज सादी ने भी कहा कि अमेरिकी सिपाहियों को बाहर निकालने के लिए एक बिल पेश किया जाना चाहिए। इसराइली अहदेदारों ने यह बात मानी है कि ईरान का नया क्रूज मिसाइल अमेरिका और इसराइल के मौजूदा डिफेंस सिस्टम से बेहतर है। वो रडार से बचते हुए इसराइल के किसी भी इलाके को निशाना बना सकता है। हाल ही में ईरान के इस्लामी इनकलाब की 40वीं सालगिरह के मौके पर यह मिसाइल मंजर आम पर लाया गया था। हिजबुल्लाह तंजीम ने कहा है कि इसराइल लबनान के साथ जंग के लिए तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने कहा कि सूरत हाल बहुत नाजुक है और इसराइल को जंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर इसराइल जंग शुरू करता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने जमाल खशोगी कत्ल केस में सख्त रुख इख्तियार न करने पर अमेरिका से नाराजगी का इजहार किया है और उन्होंने खशोगी कत्ल के बारे में सऊदी अरब से कई सवालों के जवाब मांगे। तुर्की के सरकारी टेलीविजन से बातचीत करते हुए तैयब एर्दोगान ने कहा कि मैं इस वहशतनाक वाक़े के बाद अमेरिका की खामोशी को नहीं समझ सकता। हालांकि CIA ने खुद उन रिकॉर्डिंग्स को सुना है जो हमने दी हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ साफ हो जाए क्योंकि एक जुल्म हुआ है और एक कत्ल हुआ है। ये कोई मामूली कत्ल नहीं है। इस कत्ल के सिलसिले में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। तैयब एर्दोगान का यह बयान एक ऐसे वक्त सामने आया जब यूनाइटेड नेशंस की एक टीम ने खशोगी कत्ल की तहकीकात के सिलसिले में तुर्की का एक हफ्ते का दौरा किया। उन्होंने वहां के प्रोसिक्यूटर से भी मुलाकात की और सबूतों का जायजा लिया। पोप फ्रांसिस ने UAE का तारीखी दौरा शुरू किया। वो किसी अरब मुल्क का दौरा करने वाले पहले पोप बने हैं। अबुधाबी एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जैद ने उनका इस्तकबाल किया। पोप क्राउन प्रिंस की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ मजहबों के बीच होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से अलग अलग मजहबों के 700 डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे, जिनमें मुसलमान, ईसाई, यहूदी, हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख वगैरह शामिल है। पोप फ्रांसिस और क्राउन प्रिंस ने बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे से बातचीत की। एक लड़की ने उन्हें गुलदस्ता पेश किया। इसके बाद UAE की अहम शख्सियतों और जामिया अजहर के सरबरा मोहम्मद अल तैयब से उनका तारुफ कराया गया। पोप ने इस मौके पर कहा कि मजहब हमें मुश्किलात के वक्त जोड़ता है और मजहब से दुश्मनी और फर्क पैदा नहीं होना चाहिए। बाद में पोप फ्रांसिस ने सदारती महल में UAE के लीडर से मुलाकातें की। इस मौके पर पोप फ्रांसिस को 21 बंदूकों की सलामी दी गई। UAE और वेटिकन के तराने भी बजाए गए। UAE के लीडर्स के साथ बातचीत करते हुए पोप ने दुनिया भर में रवादारी और अमन के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। इस दौरान UAE में बाज गोश पोप के दौरे से नाराज भी हैं। यूरोप के 6 मुल्कों ने वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर जुआन गैडो को अबूरी सदर की हैसियत से तस्लीम करने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ रशिया मगरबी मुल्कों की दखलंदाजी को रोकने की कोशिश कर रहा है। रशिया ने कहा कि वेनेजुएला में हुकूमत हासिल करने की कोशिशों को जायज रंग नहीं देना चाहिए। सदर व्लादिमीर पुतिन के तर्जुमान डिमित्री पेस्कोव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रशिया की पॉलिसी यह है कि वेनेजुएला के अवाम को ही बहरान हल करना चाहिए। इससे पहले फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्वीडन और डेनमार्क ने बरतानिया और स्पेन की हाँ में हाँ मिलाते हुए जुआन गैडो को अबूरी सदर की हैसियत से तस्लीम किया। यूरोपीय मुल्कों ने सदर निकोलास मदुरो को 8 दिन की डेडलाइन दी थी। यह डेडलाइन खत्म होने के बाद यूरोपीय मुल्कों ने गैडो को तस्लीम करने का ऐलान किया। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि उनका मुल्क गैडो को तस्लीम करता है ताकि वो इलेक्शन के अमल को पूरा करें। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने, जो जापान के दौरे पर हैं, कहा कि गैडो जायज अबूरी सदर हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन क्रूज ने कहा कि गैडो ऑस्ट्रिया से मदद की उम्मीद रख सकते हैं। स्वीडन के वजीर खारजा मार्गो वेलास्ट्रॉन्ग ने रेडियो स्टेशन से बातचीत करते हुए कहा कि स्टॉकहोम गैडो की तायद करता है और उन्हें जायज अबूरी सदर की हैसियत से तस्लीम करता है।
डेनमार्क के वजीर खारजा ने नेशनल असेंबली के सदर गेडो को तस्लीम करने का ऐलान किया। नीदरलैंड्स, लातविया, लिथुआनिया ने भी गेडो की तायद की। इससे पहले स्पेन और फ्रांस ने गेडो को तस्लीम करने का ऐलान किया था। इस दौरान कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने टेलीफोन पर गेडो से बातचीत की और उनके हौसले और क़यादत की तारीफ की। निकोलास मदुरो ने नए इलेक्शन कराने के यूरोपीय मुल्कों के मुतालबे को रद्द कर दिया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला में फौजी मुदाखलत कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के उबूरी सदर के साथ कुछ अरसे से काम कर रहा है। फेस द नेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए ट्रंप ने फौजी कार्रवाई के इम्कान के बारे में पूछे जाने पर जवाब दिया कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन यकीनन ये एक ऑप्शन है। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि उन्होंने कुछ महीने पहले निकोलास मदुरो की तरफ से मुलाकात की दरख्वास्त रद्द कर दी। वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी रॉड्रिग्स ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर जवाबी वार करते हुए कहा कि वेनेजुएला की फौज और कौम मुल्क की खुदमुख्तारी पर किसी भी हमले को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। रशियन मीडिया से बातचीत करते हुए रॉड्रिग्स ने कहा कि खुदमुख्तारी और आज़ादी ऐसे मामलात हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हम इसकी हिफाजत करेंगे। वेनेजुएला के सदर निकोलास मदुरो ने वार्निंग दी कि अमेरिका को फौजी कार्रवाई महंगी पड़ेगी। मदुरो ने कहा कि ट्रंप वहीं रुक जाओ, तुम गलतियां कर रहे हो जिसके नतीजे में तुम्हारे हाथ खून से लाल हो जाएंगे। स्पेनिश मीडिया से बातचीत करते हुए मदुरो ने सवाल किया कि तुम क्यों वियतनाम को दोहराना चाहते हो। मदुरो ने अपोजिशन लीडर गेडो को वार्निंग देते हुए कहा कि वो बगावत छोड़ दें। दुनिया भर से में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। फलस्तीनी नौजवान नायब बुकैली एल सल्वाडोर का सदर बन गया। बशार हुकूमत के साथ कम सतह पर सफारती ताल्लुकात हैं। तैयब एर्दोगान ने किया इकरार। सऊदी अरब ने कहा सीरिया से बैरूनी फौजों की वापसी चाहते हैं। ईरान की जासूसी के लिए इराक में सिपाहियों को रखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। इराकी लीडर्स ने किया गुस्से का इजहार। सदर ने कहा इजाजत नहीं देंगे। जमाल खशोगी केस में सऊदी अरब से जवाब चाहते हैं। तैयब एर्दोगान का मुतालबा। अमेरिका की खामोशी पर तनकीद। यूएई में पोप फ्रांसिस का तारीखी इस्तकबाल। अरब जमीन का दौरा करने वाले पहले ईसाई पेशवा बन गए। वेनेजुएला में फौजी मुदाखलत कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी। यूरोप में गेडो की तायद बढ़ी। निकोलास मदुरो ने नए इलेक्शंस के लिए यूरोपीय मुल्कों की डेडलाइन रद्द कर दी। कहा ट्रंप एक और वियतनाम न बनाएं। बंगाल के हालात से सियासी माहौल गरमाया। ममता ने सदर राज के खिलाफ किया खबरदार। राजनाथ ने कहा दस्तूरी मिशनरी ठप हो गई। बंगाल की सूरत हाल पर पार्लियामेंट में हंगामा। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई।
बुलेटिन के इस हिस्से में पहले बात करते हैं इंडिया की। बंगाल से गर्मा गर्म खबरें मिल रही हैं। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से पूछताछ के लिए सीबीआई की कोशिश के बाद ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जिनसे लोकसभा इलेक्शन से पहले माहौल काफी गर्म हो गया है। मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत और बंगाल की ममता बनर्जी हुकूमत के बीच इस मसले पर खुली जंग शुरू हो गई है और दोनों तरफ से सख्त बयानबाजियां जारी हैं। ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत को बंगाल में सदर राज लगाने के खिलाफ खबरदार किया। दूसरी तरफ मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि बंगाल में दस्तूरी मशीनरी ठप हो गई है। ममता को इस एहतजाज में कई अपोजिशन पार्टियों की ताईद मिल रही है जिसके लाजमी असरात कुछ दिन बाद होने वाले लोकसभा इलेक्शंस पर पड़ सकते हैं। बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई के मसले पर पार्लियामेंट में भी खूब हंगामा हुआ जिसकी वजह से कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। जब दोपहर 2 बजे कार्रवाई मुलतवी होने के बाद फिर से कार्रवाई शुरू हुई तो राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरी जमातों के अरकान ऐवान के बीच में पहुंच गए और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने लगे। बीजेपी के बाज़ अरकान भी उठ खड़े हुए और जवाबी नारेबाजी शुरू कर दी। गड़बड़ के बीच चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। तृणमूल कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट डेरिक ओब्रायन ने इससे पहले यह मसला उठाया और इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत सियासी फायदे के लिए सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। दूसरी अपोजिशन पार्टियां भी उनका साथ देने लगी जिनमें आरजेडी और कांग्रेस शामिल है। लोकसभा की सूरत हाल भी कुछ अलग नहीं रही। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अरकान से कहा कि वो अपनी सीटों पर वापस जाएं और ऐवान को काम करने दें, लेकिन तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, एसपी और दूसरी जमातों ने यह मसला जोरों शोर से उठाया और ऐवान के बीचों बीच पहुंचकर नारे लगाने लगे। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई का बचाव किया और कहा कि ऑफिस शारदा चिटफंड स्कैम के केस में ताउन नहीं कर रहे थे, इस वजह से उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर ने कई बार समन्स का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ओहदेदारों के खिलाफ कोलकाता पुलिस की कार्रवाई गैर कानूनी है और इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लोकसभा में 0R के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि सीबीआई ओहदेदारों को अपना फर्ज अदा करने से रोका गया। तृणमूल कांग्रेस लीडर सौगता रॉय ने यह मसला उठाते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत अपोजिशन को डराने के लिए मुसलसल सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन को मिटाने के लिए सीबीआई को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अपोजिशन ऐसे दबाव में नहीं आएगी। सीपीआईएम के मुर्तजा खान ने हालात के लिए बंगाल हुकूमत पर तनकीद की। कांग्रेस के अरकान ने राफेल डील का मसला भी उठाया। मुसलसल गड़बड़ की वजह से स्पीकर सुमित्रा महाजन को कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। ममता बनर्जी का कोलकाता में धरना जारी है। उन्होंने धरने के मकाम पर खिताब करते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों को बड़े भाई जैसा किरदार अदा नहीं करना चाहिए। बंगाल के गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी ने कोलकाता पुलिस और सीबीआई ऑफिसर्स के दरमियान टकराव के बारे में एक खुफिया रिपोर्ट मरकजी वजारत दाखिला को रवाना की है। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि ममता बनर्जी धरना देते हुए अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चल रही हैं। ममता बनर्जी ने धरने के मकाम को छोड़कर एक दूसरी जगह पर पुलिस मुलाजिमीन को अवार्ड्स पेश किए। इस तरफ बंगाल में सीबीआई और पुलिस के दरमियान टकराव से ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। ममता बनर्जी ने इतवार की रात 8:30 बजे यह धरना शुरू किया था और कहा था कि यह दस्तूर को बचाने के लिए सत्याग्रह है। उन्होंने इस मिशन में अपोजिशन पार्टियों और फौज और सिक्योरिटी इदारों से भी मदद मांगी। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने ममता के धरने पर तनकीद करते हुए कहा कि यह जमहूरियत का कत्ल है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को अपोजिशन पार्टियों की ताईद मिल रही है। ऐसे में तेलुगु देशम के सदस्य चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा कि बीजेपी अब ममता से बदला ले रही है। बंगाल में पुलिस और सीबीआई के दरमियान कश्मकश और लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। इस मामले पर सुनवाई मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने हिदायत दी कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सबूत पेश किए जाएं। बीजेपी ने मुतालबा किया कि बंगाल में साफ सुथरे लोकसभा इलेक्शंस को यकीनी बनाने के लिए वहां पर नीम फौजी दस्ते तैनात करने चाहिए। इस सिलसिले में बीजेपी की एक डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी की। अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के मुतनाज़ मकाम के करीब हासिल की गई अतराफ की जमीन असल मालिकों को हवाले करने के मरकजी हुकूमत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। वकीलों के एक ग्रुप ने यह दरख्वास्त दाखिल की। एक बार फिर देखते हैं कुछ और इंटरनेशनल न्यूज। यमन की जिलावतन हादी हुकूमत की वफादार फौज के एक अहम कमांडर अलहूसियों के हमले में जख्मी होने के बाद इंतकाल कर गए हैं। वो पिछले महीने लाहिज सूबे में एक फौजी अड्डे पर हमले में जख्मी हुए थे। एक रिपोर्ट में कहा गया कि जनरल साले जंदानी इतवार की रात यूएई के एक हॉस्पिटल में जख्मों की ताब ना ला सके।
सूडान के सदर उमर अल बशीर ने कहा कि वो देहातों में तरक्की लाएंगे। उन्होंने अपने हामियों से खिताब करते हुए ये बात कही। पिछले कई दिनों से महंगाई के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। एहतजाजी सदर उमर अल बशीर से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। उमर बशीर ने जवाबी रैलियों से खिताब करते हुए कहा कि वो देहातों में पीने का पानी, बिजली, इलाज और दूसरी सहूलतें लाएंगे। सऊदी अरब के इलाकों मक्का, नजरान और शर्किया में मौसम खुशगवार हो गया है और बारिश हो रही है। बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। ताइफ, अलकोरमा, बनी साद और दूसरे इलाकों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो रही है। दम्माम, दहरान, अलहिस्सा, कतीफ और आसपास के इलाकों में भी बारिश हो रही है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। फलस्तीनी नौजवान नायब बुकैली एल सल्वाडोर का सदर बन गया। बशार हुकूमत के साथ कम सतह पर सफारती ताल्लुकात हैं। तैयब एर्दोगान ने किया इकरार। सऊदी अरब ने कहा सीरिया से बैरूनी फौजों की वापसी चाहते हैं। ईरान की जासूसी के लिए इराक में सिपाहियों को रखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। इराकी लीडर्स ने किया गुस्से का इजहार। सदर ने कहा इजाजत नहीं देंगे। जमाल खशोगी केस में सऊदी अरब से जवाब चाहते हैं। तैयब एर्दोगान का मुतालबा। अमेरिका की खामोशी पर तनकीद। यूएई में पोप फ्रांसिस का तारीखी इस्तकबाल। अरब जमीन का दौरा करने वाले पहले ईसाई पेशवा बन गए। वेनेजुएला में फौजी मुदाखलत कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दी धमकी। यूरोप में गेडो की ताईद बढ़ी। निकोलास मदुरो ने नए इलेक्शंस के लिए यूरोपीय मुल्कों की डेडलाइन रद्द कर दी। कहा ट्रंप एक और वियतनाम न बनाएं। बंगाल के हालात से सियासी माहौल गरमाया। ममता ने सदर राज के खिलाफ किया खबरदार। राजनाथ ने कहा दस्तूरी मिशनरी ठप हो गई। बंगाल की सूरत हाल पर पार्लियामेंट में हंगामा। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।